Hey guys, so in today's video we will analyze Saregama India. So Saregama India क्या करता है? Saregama India is basically into your मतलब आप अभी देख लो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में मतलब आपका जो भी सॉन्ग्स होते हैं लाइसेंसिंग करता है, उसका प्रोड्यूसिंग राइट्स लेता है और फिर दे जनरेट अ रेवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टाइज से जो उनको जो मिलता है एंड द रेवेन्यू दैट इज जनरेट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एडवर्टाइज। मतलब ये मेजरली उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है। मतलब एक सारेगामा इंडिया है, फिर एक टिप्स टिप्स म्यूज़िक करके एक कंपनी है, फिर एक जो मेन जो मार्केट लीडर है दैट इज़ योर टी सीरीज़। तो उनका भी मतलब सिमिलर, मतलब ये जो कंटेंट क्रिएशन हो गया आपके, बेसिकली दे सिक्योर द आईपी और उसके बाद दे रन द मतलब आपका जो भी मतलब ऐड और सब होता है सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर रेवेन्यू आता है। तो इनका देखेगा ना सेगमेंट्स, तो सारेगामा इंडिया का एक 4 सेगमेंट है, मतलब फ्रॉम 4 सेगमेंट रेवेन्यूज बिन कंट्रीब्यूटेड। तो पहला सेगमेंट इज योर लाइसेंसिंग एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट, वो म्यूज़िक के लिए। उसका मतलब क्या? लाइसेंसिंग मतलब अभी कोई मूवी आया, अज्यूम एक मूवी आ गया कोई भी, एंड उसका जो भी प्रोड्यूसर होगा तो सारेगामा इंडिया विल अप्रोच देम एंड उसके पास से वो जो मूवी के थोड़े सॉन्ग या ऑल सॉन्ग उसका जो है वो लाइसेंस ले लेगा और उसके बाद वो सॉन्ग्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करेगा, स्पॉटिफाई पे करेगा, दूसरे सब प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो उसके ऊपर वो अपलोड करेगा, उसके ऊपर ऐड मिलेगा, उसको ऐड से रेवेन्यू मिलेगा। तो वो एक पार्ट हो गया, वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 68%। और एक है मतलब दैट इज ऑल्सो इनटू सेम ओनली आर्टिस्ट मैनेजमेंट। आर्टिस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? अभी कोई अपकमिंग कोई आर्टिस्ट होगा, ठीक है, मतलब जो मतलब अभी जो फेमस हो रहा है, अपकमिंग जो मतलब अच्छा कर रहा है, तो उनको सारेगामा विल अप्रोच, ठीक है, अप्रोच करेंगे, उसको कोई फीस जैसा दे देंगे कि आप अभी जो सॉन्ग्स बनाओगे वो हम लोग ही लॉन्च करेंगे। मतलब आपका जो सॉन्ग्स का जो आईपी है वो मतलब आप तो लॉन्च करोगे, हम लोग आपको फीस दे देंगे, पर उसको मतलब उससे जो मतलब यूट्यूब पे वो लॉन्च कर सकते हैं, फिर आपका कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जो लॉन्च करेगा तो ऐड का रेवेन्यू जो है वो सारेगामा को मिलेगा एंड सारेगामा विल पे देम द फीस। तो मतलब बोथ के मतलब दोनों फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर सारेगामा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि बस मतलब वो जो आर्टिस्ट है उसको खाली मेन तो सॉन्ग्स बना देते मतलब है, उसको मतलब वीडियो एडिटिंग थोड़ी करना पड़ेगा, सब जगह यूट्यूब पे जाके अपलोड करना पड़ेगा, उसका खुद का भी टीम नहीं, उसको मिल रहा है पैसा, तो दैट इज़ गुड एंड वो अपकमिंग भी मतलब फेमस भी हो सकता है अगर कोई फिल्म में भी मतलब अगर आगे जाके कोई फिल्म भी मतलब सारेगामा का फिल्म वाला डिवीजन भी है, तो उनका एक यूडल फिल्म्स करके भी है, तो उनको भी मतलब जो भी आर्टिस्ट होगा मतलब वहाँ पे भी उनको चांस मिल सकता है। तो एक म्यूज़िक वाला हो गया। दूसरा है म्यूज़िक रिटेल, तो उनका एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है, मतलब कारवां करके होता है, कारवान। उससे मतलब बहुत पुराने जो सॉन्ग्स होते हैं अराउंड 70s 80s के जो सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब एक पूरा लाइब्रेरी जैसा स्टोर्ड है, उससे मतलब ऑल सॉन्ग पहले से मतलब डाउनलोडेड है एंड यू कैन लिसन टू इट। तो मतलब ये वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है, मतलब वहाँ पे मतलब उनका जो ऑडियंस का जो क्या बोल सकते हैं, ऑडियंस का जो प्रेजेंस है अभी तो मतलब बहुत कम ही हो गया। मतलब हमारे जो अपना माँ बाप के जो दादा दादी हो गए वो ही मतलब मेनली जो एल्डर पीपल दैट प्रेफर टू लिसन टू दैट सॉन्ग्स। तो फिर और दूसरा एक सेगमेंट है दैट इज़ योर वीडियो वाला, तो फिल्म्स हो गया, टेलीविज़न, डिजिटल कंटेंट। तो यो मैंने जो बोला यूडल यूडल फिल्म्स को मतलब उसका वहाँ से मतलब दे ओन दैट यूडल फिल्म्स, तो मतलब वो मूवीज़ भी बनाता है। फिर उनका एक उन्होंने एक कंपनी अक्वायर किया था अराउंड 51% स्टेक, नाम नहीं मालूम। तो दैट ओन्स योर मतलब यूट्यूब चैनल लाइक फिल्टर कॉपी हो गया, फिर एक गॉबल करके नटशेल करके, तो वहाँ से भी मतलब उनको रेवेन्यू आता है। तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 14%। एंड दूसरा जो 2% है वो इवेंट्स मैनेजमेंट, मतलब जो इवेंट्स होते हैं तो वहाँ से उनको 2% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है फॉर द रेवेन्यू। तो मेनली जो है वो जो पहला था म्यूजिक एंड लाइसेंसिंग वाला, लाइसेंसिंग एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट, दैट इज अराउंड 68%। उसके बाद रिटेल वाला 16% है, पर वो कम कम करके ग्रेजुअली मतलब डिक्रीज कर रहे हैं वो वाला, उससे मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है उनको, मतलब मतलब उसका जो कारवा वाला था, तो कारवा वाला जो सेल्स था दैट डी ग्रू, बट उसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है वो ठीक है, बट सेल्स था डी ग्रू। एंड उसका जो था कारवा वाले का जो सेल्स था दैट डी ग्रू 42%। ऑन वॉल्यूम बोल रहा हूँ, मतलब अगर आज अगर 100 बेचे तो नेक्स्ट मंथ देवर ओनली एबल टू सेल अराउंड कितने, 42 माइनस कर लो 58। तो दैट इज द थिंग। फिर उनका
यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर थे अगर देखूँ तो 30% YOY इंक्रीज हुआ है तो वहाँ पे, एंड यूट्यूब व्यूज जो थे दैट ग्रो 31%। अभी मेन जो होता है कोई भी कंपनी के लिए दैट इज योर सेल्स ग्रोथ। सेल्स का ग्रोथ था अराउंड 40%। अच्छा है, ग्रोथ इज गुड गुड। फिर उनका जो कॉम्पिटिटर एक है दैट इज योर टिप्स म्यूजिक, उनका अराउंड 35-36% का जो सेल्स ग्रोथ था, तो वो भी अच्छा, मतलब ये जो सेगमेंट है वहाँ पे मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। सारेगामा का EBITDA grew around 17% YOY। EBITDA margins were around 35% versus 42% YOY, मतलब कम हुआ मार्जिन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिग्रू 10% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिग्रू 6% YOY। अभी ये मेजरली क्यों हुआ क्योंकि वो लोग अभी उनका जो कॉस्ट होएगा मतलब कंटेंट कॉस्ट वो थोड़ा बढ़ गया है, एंड अभी दे आर ऑल्सो अभी दे आर मोर इनटू इन्वेस्टिंग इनटू न्यू कंटेंट। मतलब उनका जो लाइब्रेरी देखेगा ना, उनके जो पूरा पोर्टफोलियो जो सॉन्ग्स का जो लाइब्रेरी है वो यूजुअली मतलब मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है वो मतलब ओल्ड सॉन्ग्स को मतलब वहाँ से ही आता है, ओल्ड सॉन्ग्स को ऐड हो गए सब्सक्रिप्शन मतलब वहाँ से ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो अभी दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1000 करोड़ फॉर योर न्यू सॉन्ग, मतलब अभी जो नए नए उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उनका जो देखेंगे तो 400 प्लस सॉन्ग्स जो है दैट दे रिलीज दिस मतलब दिस क्वार्टर, तो वो भी अच्छा है। एंड इंडिया का मतलब देखेंगे ना, मतलब पूरा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ दैट इज अराउंड 10%, मतलब वो भी मतलब पूरा इंडस्ट्री इज ग्रोइंग अराउंड डबल डिजिट, सो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर देखेंगे तो अभी मेन जो है उनका जो म्यूज़िक प्लस लाइसेंसिंग वाला जो सेगमेंट है, मतलब ये जो 68% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली देखूँ तो दैट ग्रो अराउंड 22%, तो वो भी अच्छा है कि जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 22%। फिर दे आर एक्सपेक्टिंग दैट जो वीडियोज़ वाला जो फिल्म्स वाले से आता है वहाँ पे अराउंड 377% का ग्रोथ था, मतलब वो थोड़ा छोटा है अराउंड 14-15% ही है, बट दैट ग्रो 377%, एंड दे आर एक्सपेक्टेड दैट इट विल कंटिन्यू टू ग्रो अराउंड 30-40%, मतलब पूरा अगर देखूँ तो मतलब वो पूरा CAGR बोल रहा है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, तो वो भी अच्छा है। एंड इवेंट्स वाला जो है दैट ग्रो 50%, तो वो भी अच्छा है कि भाई जो है मतलब आपको आपके जो पूरा मतलब रेवेन्यू है उसमें मतलब अच्छा खासा 20-25-30% के आसपास ग्रोथ आ रहा है। इनका मेन उनका वो है कि उन्होंने गाइडेंस जो दिया है वो है कि सेल्स विल ग्रो बाय अराउंड 30% फॉर नेक्स्ट 1-2 to 3 years के आसपास, एंड EBITDA मार्जिन टू बी अराउंड 32-33%, अभी कितना है अराउंड 35%। एंड उनको यही है कि द प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है मतलब उसमें जो है उतना ग्रोथ नहीं आएगा फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर थोड़ा आएगा, बट दे विल नॉट गेट ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली। पर जो टिप्स म्यूजिक है उनको तो मतलब उनका जो गाइडेंस है दैट इज 30% सेल्स ग्रोथ 30% पैट ग्रोथ, मतलब दे हैव गाइडेड मतलब अंडर कमिट कर रहे हैं बट दे हैव ओवर डिलीवर्ड, मतलब अराउंड अभी ये क्वार्टर भी मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला ही था जितना याद है। फिर देखूँ तो इनका जो है मतलब अभी अराउंड कितना था सेल्स ग्रोथ वो 40%, पैट का ग्रोथ डी ग्रो 6%, ठीक है। तो देखूँ ना तो दे हैव टोल्ड दैट अराउंड अभी अगर चलो ठीक है 30% ही सेल्स ग्रोथ आता है, तो इफ़ आई अज्यूम दैट नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर मतलब FY26 में H1 देखूँ तो अगर पैट ग्रोथ विल बी अराउंड 10%, तो उसके बाद FY27 के आसपास इट वुड बी अराउंड पैट ग्रोथ वुड बी अराउंड 20%, मतलब द गैप विल डिक्रीज बट स्टिल दे विल नॉट गेट ऑपरेटिंग इम्प्रूव होगा बट ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, तो वो ठीक है वो देखना पड़ेगा। एंड उनके जो आर्टिस्ट है मतलब उन्होंने जो जिसको मतलब लॉन्च किया है या तो उनको आर्टिस्ट मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, तो दे हैव टोटल अभी अराउंड 180 प्लस है उनके मतलब उनके क्या बोलते हैं उनके जो राइट्स है उसमें, एंड दे हैव अराउंड H1 मतलब Q1 प्लस Q2 दे एडेड मोर 60, वो भी अच्छा है। अराउंड 50% तो ग्रोथ आर्टिस्ट का ही आ गया, मतलब अगर 120 होते 60 ऐड किया तो मतलब 50% तो वहाँ पे ही ग्रोथ आ गया। एंड जो था कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 1000 करोड़ इन द न्यू म्यूजिक कंटेंट, मतलब अभी जो नए नए जो सॉन्ग्स आएंगे उसमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मतलब इनका जो अभी जो नए सॉन्ग्स बेसिकली जो है ना उसमें मतलब शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होता है, मतलब उधर रिपीटेबिलिटी देखेगा ना मतलब वो कम है। जो पहले जो पुराने सॉन्ग्स था मतलब आज भी थोड़े जो जो भी सुनता है मतलब दे 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 फील गुड, बट अभी हमको तो मतलब कोई नया मतलब जो नया सॉन्ग है उसके ऊपर ही हम लोग वी विल अप्रोच, तो मतलब वो देखना पड़ेगा। एंड
पीबीट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का गाइडेंस इज टू ग्रो अराउंड 20-25% फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तो नहीं मिल रहा और आगे जाके आगे आगे भी मतलब नहीं मिल रहा है, बट इम्प्रूव हो रहा है। अराउंड 30% सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है, 20-25% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ग्रोथ गाइडेंस है। EBITDA का गाइडेंस इज अराउंड 32-33%। एंड कंपनी इज ऑल्सो सेइंग दैट जो भी मतलब उनका जो मैसिव ग्रोथ है, मतलब अभी इंडिया में मतलब चाइना वाले भी मतलब बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा में भी बहुत AI यूज़ करेंगे कि दे विल यूज़ AI टू फाइंड आउट विच लैंग्वेज के जो सॉन्ग्स है दैट आर जो फेमस हो रहे हैं एंड जहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो इवेंट्स में मतलब लोग ज़्यादा जाएंगे, तो इनका भी एक इवेंट वाला जो पोर्शन है वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब टिकट वाला मार्जिन कम है, बट हाँ वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, तो मतलब वो भी अच्छा है। ठीक है, मतलब ग्रोथ अच्छा है, बट हाँ मतलब 30% ग्रोथ इज़ नॉट बैड, बट मेन यही है कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा, बट हाँ ग्रोथ इज़ गुड। फिर उनका जो कॉम्पिटिटर है टिप्स, उनको तो मतलब अच्छा है कि उनका उन्होंने एक्चुअली उनका जो टिप्स फिल्म्स वाला था उन्होंने वो अलग कर दिया डिवीजन, एंड टिप्स म्यूज़िक मतलब दोनों अलग कंपनी लिस्टेड है, वो देखना। पहले वो दोनों मर्ज थे, फिर वैल्यू क्रिएशन हो गया टिप्स म्यूज़िक वाले, क्योंकि म्यूज़िक में ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।